चलो बच्चों, वी आर इन द पार्ट ऑफ सैलरी, इनकम ऑफ सैलरी बच्चों। ओके, कल का सम बच्चों आप लोगों ने देखा रहेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था बच्चों, और 2-3 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया था, एक पॉइंट उनको डाउट था, 3 ही बच्चों ने किया था, बाकी लोग को तो डाउट ही नहीं रहता लगता है। तो उन बच्चों ने कहा था सर इंटरटेनमेंट अलाउंस का सर आपने इनकम मिल लिया लेकिन डिडक्शन नहीं, तो मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ वहाँ पर। याद रखना है बच्चों, इंटरटेनमेंट अलाउंस वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई और प्राइवेट एम्प्लॉई, पहले तो इनकम में ऐड करना है बच्चों, इस समय भी आ रहा है बच्चों। इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑलवेज ऐड वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई और अ प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों, तो एवरीबडी इट हैव टू बी ऐड फर्स्ट, दैट इज इनकम बच्चों। ओके, बट डिडक्शन बच्चों ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं बच्चों। इंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों चाहे आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हो बच्चों, इनकम दोनों के लिए ट्रीट गवर्नमेंट करेगा बच्चों, तो पहले इनकम में ऐड होएगा। ओके बच्चों, लेकिन डिडक्शन किसको मिलेगा बच्चों वो ध्यान रखना है, तो खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बच्चों। तो जो कल का सम था बच्चों केतन का था आई थिंक, यस, केतन वर्किंग इन द स्टॉक कैम लिमिटेड बच्चों। स्टॉक कैम क्या था बच्चों, प्राइवेट लिमिटेड था, तो इसलिए मैंने इनकम में ऐड किया था लेकिन डिडक्शन में नहीं किया था, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों, राइट बच्चों। चलो बच्चों, सो वो पॉइंट इसमें भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, मिस्टर एक्स ज्वाइन अ कंपनी ऑफ ए बी लिमिटेड। मिस्टर एक्स ज्वाइन अ कंपनी ऑफ ए बी लिमिटेड बच्चों, तो बताओ बच्चों ए बी लिमिटेड क्या है, प्राइवेट। ऑन 1 जून 2019 बच्चों, 1 जून को ज्वाइन कर रहा बच्चों। हाँ, ऐसे हम लोग का प्रीवियस से स्टार्ट होता है अप्रैल से बच्चों, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 बच्चों, राइट। पर अब ये जून में ज्वाइन हो रहा है बच्चों, हाँ रिमेंबर, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से मतलब अप्रैल महीना बच्चों और मई महीना, ये 2 महीने का इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या है आगे देखेंगे बच्चों। लेकिन अभी जून से स्टार्ट हुआ बच्चों, ज्वाइन किया, तो अब उसका सैलरी जून से मिलेगा। मिस्टर एक्स ज्वाइन अ कंपनी ए बी लिमिटेड ऑन 1 जून 2019 एंड वाज पेड द फॉलोइंग एमोलमेंट्स। एमोलमेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑल द सैलरी एंड डिटेल बच्चों, एमोलमेंट मीन्स द सैलरी एंड बेनिफिट्स। तो he paid the following emoluments and allow the perquisites. What is given बच्चों, बेसिक पे 50,000 पर मंथ बच्चों, तो उसका बेसिक सैलरी बच्चों 50,000 रुपये पर मंथ। हाँ, वो नंबर देख के ललचाना मत आप लोग, क्वेश्चन करना है अपने को खाली। डियरनेस अलावेंस 20,000 पर मंथ बच्चों, 20,000 रुपये उसको बच्चों डियरनेस अलावेंस है, तो बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ बच्चों। सर आप पर मंथ देख रहे हो कि बराबर देख लो, पर एनम तो नहीं ना, पर मंथ है बच्चे। ओके, तो बेसिक पे 50,000 पर मंथ, डियरनेस अलावेंस 20,000 पर मंथ बच्चों। ओके, एंड द बोनस 1 लाख रुपीज़ पर मंथ बच्चों। वाओ, ब्रैकेट में दिया बच्चों टारगेट अचीवर, हो सकता है वो सेल्समैन एग्जीक्यूटिव रहेगा बच्चों, सेल्समैन, तो हो सकता है टारगेट अचीव करता रहेगा, तो उसको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ उसका बोनस है बच्चों। तो ये सब कुछ उसको बेनिफिट है बच्चों। और क्या है, परक्विजिट्स फर्निश द एकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर। फर्निश्ड मतलब फर्नीचर बच्चों, तो उसके जो रहने क्या है उसमें पूरा वेल इक्विप्ड है बच्चों, उसमें जिम लगा रहेगा, उसका जो भी कपबोर्ड फर्नीचर सब चाहिए बच्चों, सब वो सब है। फर्निश्ड एकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बच्चों एकोमोडेशन मतलब बच्चों हाउस, रहने के लिए शेल्टर, फर्निश मतलब वेल फर्नीचर है इसके अंदर, जो वेल फर्नीचर मतलब कपबोर्ड है, जिम भी होता है बच्चों इसके अंदर, ऑल द मशीन्स जो भी कंप्यूटर रहेगा वो सब भी है बच्चों, एसी उसी लगा हुआ है सब, एंड इट इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। सोच लो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन वाज 2,56,000 बच्चों, और उसका पूरा वैल्यू कितना बच्चों 2,56,000। ये क्या बच्चों, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या था बच्चों, याद है कुछ, टैक्सेबल परक्विजिट्स। परक्विजिट का पहला कॉलम है बच्चों रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशन टू द अकोमोडेशन, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन वो पूरे उसके वैल्यू कितना बच्चों 2,56,000, तो टैक्सेबल है बच्चों। एंड द कंपनी पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू मिस्टर एक्स ₹15,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, मेडिक्लेम प्रीमियम है, क्या है बच्चों ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट, याद है कुछ, मेडिक्लेम प्रीमियम एग्जम्प्टेड परक्विजिट। इतना था बच्चों ए बी लिमिटेड का। ए बी लिमिटेड कभी ज्वाइन हुआ बच्चों 1 जून को, राइट बच्चों। उसमें उसको क्या क्या मिल रहा है बच्चों, बेसिक सैलरी मिल रहा है बच्चों, डीए मिल रहा है, बोनस मिल रहा है बच्चों, परक्विजिट में रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, और फिर उसको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिल रहा है बच्चों, बराबर बच्चों।
स्टडी आई टोल्ड यू बच्चों कि बहुत सारे लोग जो रिटायर होते हैं बच्चों, लोग प्लानिंग करके रखते हैं बच्चों कि भाई अगले साल रिटायर होना है तो उसके बाद मेरा क्या आगे का फ्यूचर बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे भी होने वाला बच्चों। बिफोर ज्वाइनिंग द एबी लिमिटेड, देखो बच्चों एबी ज्वाइन कभी हुआ बच्चों 1 जून को ना, तो 1 जून से ज्वाइन होने से पहले कहाँ पे था? सो बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी एबी लिमिटेड ही वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों। यानी जून में ज्वाइन हुआ बच्चों, लेकिन ज्वाइन होने से पहले वो कहाँ पे था? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करता था बच्चों, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था पहले। रिटायर ऑन द 31 मई 2019 बच्चों, देख लो बच्चों 31 मई को रिटायर हुआ और 1 जून से आगे ज्वाइन हो गया। देख लो बच्चों क्या दिमाग है एकदम। तो मैं आपको कल भी कहा था बच्चों कि हम लोग 2 साल 4 साल जॉब वाले लोग हैं, हम लोग को ये सब समझता नहीं है, लेकिन जो 30 साल 25 साल से काम करता है बच्चों, वो पूरा दिमाग लगा के रखता है कैलकुलेशन कि मुझे कब रिटायर होना है, आगे कब कहाँ पे ज्वाइन होना है मेरे को। ओके बच्चों, तो 31 मई को रिटायर हो गया बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों बताओ मेरे को अपना प्रीवियस ईयर क्या? अप्रैल बच्चों। तो अप्रैल और मई कहाँ पे जॉब किया बच्चों? उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, तो 2 महीना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो कुछ याद करो बच्चों, सैलरी का अपना बेसिक रूल क्या था? एनी एम्प्लॉय कैन गेट द सैलरी फ्रॉम मोर देन 1 सोर्स बच्चों, एक से ज़्यादा जगह से आपको सैलरी मिल सकता है। तो स्टार्टिंग का 2 महीना कहाँ पे सैलरी मिलेगा बच्चों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, और बाद में 10 महीने कहाँ पे मिलेगा बच्चों? एबी लिमिटेड के पास। ऐसा है केस बच्चों। अपना प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों? 2019 एंड 20, राइट बच्चों। तो 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 2020, ठीक है बच्चों, ये था। अब बच्चों बोल रहा 31 मई को रिटायर हुआ, 31 मई रिटायर, राइट बच्चों। तो 31 मई को रिटायर हुआ, तो उस टाइम क्या था बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था बच्चों। ओके बच्चों, दैट मीन्स अप्रैल और मई बच्चों, अप्रैल और मई ये 2 महीने बच्चों उसने कहाँ पे जॉब किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। समझता बच्चों ये? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 महीने के लिए जॉब किया है, राइट बच्चों। उसका 31 मई तो 1 जून नेक्स्ट डे बच्चों, दैट इज 1 जून से क्या कर रहा हो? ज्वाइन एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड। अब बच्चों 1 जून से उसको सैलरी कहाँ पे मिलेगा? उसको एबी लिमिटेड में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2, 4, 6, 10 मंथ बच्चों। So 2 months salary he received from the government employee and the 10 month salary will be received from the AB Limited। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन क्या देते स्टार्टिंग में? AB Limited को 1 जून को ज्वाइन कर रहा है बच्चों, देखो 1 जून को ज्वाइन किया, ओके। और उसके बाद में नीचे क्या दिया था? 31 मार्च को, मई को रिटायर हुआ, तो 31 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर होकर जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट डे को क्या किया और बच्चों ज्वाइन हो गया। कभी कभी ऐसा भी रहेगा 31 मई को रिटायर हुआ, ओके, लेकिन उसने जॉब नहीं मिला रहेगा, उससे 2-3 दिन ढूंढा रहेगा और 1 अगस्त से उसको ज्वाइन हुआ रहेगा एबी पे बच्चों। इसका मतलब अप्रैल और मई बच्चों गवर्नमेंट जॉब था, दैट मीन जून और जुलाई में मैंने बच्चों वो जॉब किया ही नहीं, क्योंकि एबी को अगस्त में ज्वाइन हुआ बच्चों, तो अगस्त से होगा बच्चों। ओके, इस तरफ ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल चीज़ें। ओके बच्चों, तो ये समझा पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों। सो 2 महीने का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड देन 10 मंथ बच्चों प्राइवेट एम्प्लॉय। चलो बच्चों, सो बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी एबी लिमिटेड ही वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड रिटायर ऑन 31 मई 2019 बच्चों। अब रिटायरमेंट है बच्चों, हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो टेंशन नहीं है। ही वॉज पेड द फॉलोइंग एमलमेंट्स एंड परक्यूज टिल 31 मई 2019। अब जब बच्चों जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करा तो वहाँ क्या क्या मिल रहा है उसको? बेसिक सैलरी 96,000 पर एनम है बच्चों, पर एनम है, ईयरली है, मंथली नहीं है। उसका डियरनेस अलाउंस बच्चों 6,000 पर एनम है। इंटरटेनमेंट अलाउंस सिंस 1962 24,000 पर एनम बच्चों। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता था। अब बच्चों जून में रिटायर हो, 31 मई को रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है बच्चों? पेंशन से मिलता है ना। चलो,
फ्रॉम 1 जून 2019 ही रिसीव द मंथली पेंशन 3000 पर मंथ। अब 1 जून से क्या हो रहा है बच्चों, उसको 3000 रुपये मंथली पेंशन मिल रहा है। तो फ्रॉम द 1 जून ही रिसीव मंथली पेंशन ₹3000 पर मंथ फ्रॉम गवर्नमेंट। ही रिसीव 30,000 एज अ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्न लीव टू हिज क्रेडिट। लीव सैलरी क्या बताओ, लीव सैलरी बताओ, लीव इनकैशमेंट। फिर क्या बच्चों, ही रिसीव 1,20,000 एज अ ग्रेचुटी। कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 बच्चों। पूरा पिक्चर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले वो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब था बच्चों। ओके, अप्रैल में जॉब किया, मई में क्या था, 31 मई को रिटायर हो गया बच्चों। उसने पहले से ही हो सकता है ज्वाइन कर लिया रहेगा बच्चों, और 1 जून से इमीडिएटली नेक्स्ट डे से क्या बच्चों, एबी में ज्वाइन कर लिया। ठीक है बच्चों, तो 2 महीने की सैलरी कौन देगा बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाद में क्या है बच्चों, एबी लिमिटेड को ज्वाइन कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान रखना बच्चों, दोनों को कंबाइन नहीं करना है, अलग अलग करना है। प्राइवेट एम्प्लॉय से क्या मिल रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या मिल रहा है बच्चों। ओके, सो मिस्टर क्या नाम है बच्चों, एक्स, मिस्टर एक्स, एसएससी है मिस्टर एक्स बच्चों। लेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके बच्चों, पहले स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ठीक है बच्चों, बेसिक पे अब बेसिक पे भी है बच्चों 96,000 पर एनम। और कितने महीने काम किया बच्चों उसने, 2 महीने। हाँ मुझे मालूम आप लोग क्या करोगे, 96,000 इंटू 2। ये रॉन्ग है बच्चों, 96,000 मंथली नहीं है, 1 महीने का 96,000 नहीं है, पर एनम है, एनुअली है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, पहले 96,000 है बच्चों, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो। डिवाइड बाय 12 करूँगा तो कितना आएगा, 12 8 जा 96, 8,000 हो गया बच्चों मंथली, और इंटू 2 मंथ तो आएगा 16,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसा 96,000 मंथली नहीं है बच्चों, इंटू 2 करोगे आप, 96,000 एनुअली है, पर एनम है, ईयरली है। तो साल का 96,000, तो मंथली कितना पड़ेगा बच्चों, 8,000। तो 8,000 इंटू 2। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद क्या है बच्चों, डियरनेस अलावेंस है। डियरनेस अलावेंस कितना बच्चों, 6,000 पर एनम। अगेन बच्चों 6,000 पर एनम, तो डिवाइड बाय 12 कर देने का बच्चों। ओके, इससे जो आंसर आएगा क्या आएगा बच्चों, मंथली हो जाएगा। ओके, और इंटू फिर 2 बच्चों। अब डिवाइड करोगे तो कितना, 500 इंटू 2 करोगे या डायरेक्ट कर लो बच्चों, कैलसी है आपके पास, तो 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। 6,000 ईयरली है बच्चों, तो मंथली कितना पड़ेगा, 500 इंटू 2 करूँगा तो बच्चों 1,000। ओके बच्चों, देन बच्चों इंटरटेनमेंट अलावेंस। इंटरटेनमेंट अलावेंस क्या रूल था बच्चों, इंटरटेनमेंट अलावेंस का, पहले इनकम में ऐड करना है। 24,000 बच्चों मंथली, सॉरी पर एनम है, तो डिवाइड बाय 12 इट बिकम मंथली इंटू 2, तो कितना आएगा बच्चों, 4,000। 12 2 या 24, 2,000, 2,000 इंटू 2 4,000। ओके बच्चों, ये आ गया। फिर क्या बच्चों, ऑन 1 जून 2019 ही रिसीव मंथली पेंशन 3,000 फ्रॉम गवर्नमेंट। बच्चों मंथली पेंशन, जून में तो रिटायर हो गया बच्चों, तो कंपनी से, गवर्नमेंट से क्या मिलेगा बच्चों, उसको पेंशन मिलेगा। ओके बच्चों, 3,000 रुपये महीने का मिल रहा है बच्चों। तो जून में रिटायर होने के बाद जुलाई से उसका, सॉरी मई में रिटायर होगा बच्चों, तो जून जुलाई से क्या होगा, उसको पेंशन स्टार्ट होगा बच्चों। तो सिंस he retired on 31st May 2019, बच्चों, so he will get मंथली पेंशन बच्चों, मंथली पेंशन ₹3,000। ठीक है बच्चों, फ्रॉम जून।
बराबर बच्चों। तो जून महीने से उसको 3-3 हज़ार रुपये क्या होगा बच्चों, मंथली पेंशन मिलेगा। कभी तक मिले बच्चों, इस साल में 10 महीना पूरा पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों, 10 मंथ तक। तो फ्रॉम जून टू 31 मार्च 2020। अब हम लोगों ने मार्च तक किया, बस इसका मतलब खाली पेंशन को मार्च में मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। हमारा प्रीवियस ईयर मार्च तक, इसलिए बच्चों मार्च तक कर लेंगे हम लोग, ओके। तो रिमेंबर, तो बताओ बच्चों पेंशन का क्या है, 3,000 रुपये मंथली मिल रहा है बच्चों। मंथली पेंशन क्या होता है, अनकम्यूटेड होता है बच्चों। मंथली पेंशन इज एन uncommuted pension which is taxable to all। बराबर याद आ रहा कुछ, अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है, टैक्सेबल टू एवरीबॉडी वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट। तो बच्चों हो गया अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन बच्चों कितना है बच्चों, 3,000 रुपये मंथली है, इंटू 10। सर यहाँ पे आप 2 कर, सबका 2 का कर रहे हो, यहाँ पे 10 क्यों कर रहे हो, ये आप जॉब कर रहे थे उस टाइम मिल रहा है बच्चों। पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता था, 2 महीने के बाद वो रिटायर हो गया, तो जून से उसका पेंशन स्टार्ट हो गया, तो जून का पेंशन, जुलाई का पेंशन, ऐसा पूरा 10 मंथ का बच्चों 30,000। और अनकम्यूटेड पेंशन बच्चों दैट इज टैक्सेबल टू एवरीवन बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों यहाँ तक। चलो फिर क्या दिया बच्चों, ही रिसीव 30,000 एज अ लीव सैलरी बच्चों इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव हिज क्रेडिट लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड 30,000। बोलो बच्चों क्या आएगा, लीव इनकैशमेंट। इसका क्या था रूल बच्चों, ये भी था लीव इनकैशमेंट अगर रेगुलर मिल रहा है बच्चों तो टैक्सेबल टू एवरीबॉडी, ओके बच्चों। रेगुलर मिल रहा है तो टैक्सेबल टू एवरीबॉडी। और ऑन रिटायरमेंट लमसम मिलता है बच्चों, तो उसमें 2 कैटेगरी था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट। तो ये कभी मिल रहा है बच्चों लीव इनकैशमेंट, वो रेगुलर ले रहा है कि रिटायरमेंट पे ले रहा है, रिटायरमेंट पे ले रहा है बच्चों, लमसम है। और ये कौन सा एम्प्लॉय बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए लेस एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन बोलो 10(10)AA पूरा 30,000 रुपया एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जानते हो कि बच्चों लीव इनकैशमेंट है और रिटायरमेंट पे ले रहा है बच्चों, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, ओके। सो ही रिसीव लमसम लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, ओके बच्चों। ऐसा दिया क्या 30,000 रुपये मंथली मिल रहा है, ऐसा बोला क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के टाइम में ले रहा बच्चों लमसम, तो रिसीव लमसम लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। क्यों फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा बच्चों, बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज ही इज a government employee। तो हमारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, तो लमसम और रिटायरमेंट पे लिया बच्चों, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसलिए फुल्ली एग्जाम्ड बच्चों। चलो फिर क्या मिल रहा है बच्चों उसको, ही रिसीव ग्रेच्युटी 1,20,000 बच्चों। तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड 1,20,000। ग्रेच्युटी में भी क्या था बच्चों, 2 रूल था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जाम थे, तो क्या था बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेस फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(10) बच्चों, बराबर बच्चों। ये था तो बेसिक पे था बच्चों, डीएनएस अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस, अनकम्यूटेड पेंशन, लीव इनकैशमेंट बच्चों फुल्ली एग्जाम्ड, ग्रेच्युटी फुल्ली एग्जाम्ड।
ये सब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उसको मिल रहा था बच्चों। बस इसका टोटल कर लो बच्चों, 16,000, 20, 21, 51,000। इसको बच्चों स्मॉल ए डाल के रखो, क्योंकि अभी वो पहला 2 महीने में यहाँ से अर्निंग हुआ बच्चों। अब उसके बाद इमीडिएट लोग क्या किया बच्चों, उसने ज्वाइन किया है। सर यहाँ पे लिखिए ना ग्रॉस सैलरी फिर डिडक्शन, नहीं एक साथ ऐसा नहीं, पहले इसका है गवर्नमेंट जॉब से कितना इनकम है बच्चों, और फिर एबी का, दोनों कंबाइन करके बाद में डिडक्शन लिखना है बच्चों। यहाँ डिडक्शन नहीं करना है, ओके बच्चों। अब बच्चों इज ज्वाइनिंग द एबी लिमिटेड, ठीक है बच्चों। अब एबी लिमिटेड ज्वाइन, तो एबी लिमिटेड से क्या क्या मिल रहा है उसको, बेसिक पे 50,000 पर मंथ बच्चों। बेसिक पे 50,000 पर मंथ इंटू 12 करो, कितना करो बच्चों, कितना मैंने काम किया बच्चों, ओनली 10 मंथ इंटू 10, 5 लाख। उसके बाद डीए मिला बच्चों, डियरनेस अलाउंस 20,000 पर मंथ बच्चों, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रहा बच्चों। उसका बोनस मिल रहा है बच्चों, उसको बोनस 1 लाख रुपीज़ पर मंथ बच्चों, इंटू 10, 10 लाख, ठीक है बच्चों यहाँ तक। फिर क्या मिल रहा था बच्चों, परक्यूजिट मिल रहा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन बच्चों, बच्चों तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना मिला था, 2,50,000 टैक्सेबल परक्यूजिट बच्चों, 2,56,000। देन ही गॉट द कंपनी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों 15,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों, सो मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। क्या रूल था बच्चों, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, LIC प्रीमियम टैक्सेबल है बच्चों, बट मेडिक्लेम प्रीमियम एग्जम्प्टेड है 15,000 लेस exempted perquisites। बराबर बच्चों, बस और कुछ मिल रहा है बच्चों नहीं। तो बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस, बोनस और रेंट फ्री था बच्चों। तो यहाँ तक इसको भी टोटल कर दो बच्चों, 5 लाख टू 7, 17 लाख, 17, 19 लाख 56,000। इसका मतलब इतना अर्निंग उसका कहाँ पे हुआ बच्चों, बी लिमिटेड में। सो 51,000 ही अर्न फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड द एबी लिमिटेड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट 19,56,000 बच्चों, बराबर बच्चों। अब ऐसा लिखते बच्चों यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी ए प्लस बी बच्चों, ये दोनों को बच्चों कंबाइन कर देने, ओके, ए एंड बी दोनों कंबाइन हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20,07,000 बच्चों, ठीक है बच्चों, दोनों को ए प्लस बी ऐसा बच्चों। तो दो अलग अलग जगह पे ग्रॉस इनकम करके, ग्रॉस सैलरी करके डिडक्शन जगह एक ही जगह मिलता है बच्चों। आप कितने 3 जगह काम करो, 4 जगह काम करो बच्चों, डिडक्शन हमेशा लास्ट में एक ही जगह मिलेगा बच्चों। डिडक्शन अलग अलग जगह गवर्नमेंट नहीं देगा, हाँ आपके सबका सैलरी अलग अलग जगह से ऐड करेगा बच्चों, ओके बच्चों। नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 बच्चों, उसमें पहला क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A, तो कितना बच्चों 50,000 है। दूसरा बच्चों इंटरटेनमेंट अलाउंस है, क्या इंटरटेनमेंट अलाउंस, या सीधा देखो बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब प्राइवेट हो गया ना, इंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट वाला नहीं दिया है, इंटरटेनमेंट का भी कौन दिया, उसको गवर्नमेंट ने दिया, तो डिडक्शन इधर पे मिलेगा बच्चों। अब देखो बच्चों कल भी इंटरटेनमेंट अलाउंस आया था, लेकिन मैंने डिडक्शन नहीं किया था, क्योंकि ओनली प्राइवेट एम्प्लॉय था।
यहाँ पे भी क्वेश्चन बच्चों, अगर ये इंटरटेनमेंट अलाउंस AB लिमिटेड मिलता है बच्चों तो डिडक्शन नहीं मिलता था उसको। देखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस कौन दिया बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, तो उस टाइम क्या था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना बच्चों, इससे उसको डिडक्शन मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। फोर्थ, इंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, hence he is eligible for deduction. ओके बच्चों, बिकॉज वो इंटरटेनमेंट अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था, उसको डिडक्शन का एलिजिबल है बच्चों। अगर यही इंटरटेनमेंट अलाउंस AB लिमिटेड देता बच्चों तो इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा नोट लिख के बाद में लिख दूंगा बच्चों। चलो, क्या था बच्चों रूल अपना इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए? पहला रूल था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बच्चों। देख लो बच्चों कितना मिला इंटरटेनमेंट अलाउंस, 4000 बच्चों। राइट है बच्चों। सेकेंड रूल क्या था बच्चों, 5000 रुपीज़। और थर्ड क्या था बच्चों, 1/5 इंटू बेसिक सैलरी बच्चों। खाली एक ये कैलकुलेशन बच्चों जहाँ पे बेसिक सैलरी खाली लेते हैं, बाकी सब में बेसिक और DA दोनों लेने का। दिस इज द ओनली कैलकुलेशन बच्चों वेयर वी विल टेक ओनली बेसिक सैलरी, वी विल नॉट टेक द डियरनेस अलाउंस। रेस्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, वो सब में बच्चों हम लोग बेसिक एंड DA दोनों लेंगे। हाँ, तो कितना है बच्चों, 1/5 इंटू बेसिक कौन सा लूँ बच्चों, ये बेसिक लूँ 5 लाख। नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चों, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेसिक देखो कितना है, 16000 रुपये बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट से मिला ना, तो गवर्नमेंट वाला बेसिक लेने का, ये बेसिक नहीं लेना है। 16,000, तो इसको सॉल्व कर दो, 3200 रुपये आएगा बच्चों। ओके, ये आ गया। ध्यान रखना बच्चों, आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस हु प्रोवाइडिंग दैट, गवर्नमेंट, तो सैलरी भी किसका लूँगा बच्चों, गवर्नमेंट वाला लेने का। ओके, तो लोवेस्ट को कितना आ रहा है बच्चों, लोवेस्ट विल बी 4000, 5000, 3000, तो 3200। ये क्या रहेगा बच्चों, एग्जम्प्ट। समझा था बच्चों, क्यों एग्जाम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिल रहा है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आएगा लेस सेकेंड इंटरटेनमेंट अलाउंस, अलाउंस 16,200 बच्चों, कितना हमारा 3200 बच्चों। ओके, फिर क्या आता है बच्चों, प्रोफेशनल टैक्स आता है क्या प्रोफेशनल टैक्स बच्चों? आई थिंक नहीं मिला था कहीं पे प्रोफेशनल टैक्स बच्चों, कहीं पे भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है बच्चों। ओके, बस 53,200 बच्चों, लेस कर दो 800 बच्चों, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 5 5, 19। तो आ गया बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसा था बच्चों। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ बच्चों आपको, इफ दिस इंटरटेनमेंट अलाउंस given by AB Limited, then he would not eligible for deduction. अगर बच्चों ये इंटरटेनमेंट अलाउंस AB लिमिटेड से मिलता बच्चों, तो तब AB लिमिटेड मिलता तो देखने का बच्चों कि कौन दिया इंटरटेनमेंट डिडक्शन के लिए बच्चों। अब AB लिमिटेड गवर्नमेंट ने दिया था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस टाइम था, इसलिए डिडक्शन मिलेगा। अगर AB लिमिटेड ने दिया था, तो AB टाइम AB क्या है बच्चों, प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी से मिला तो उसको डिडक्शन नहीं मिलता था बच्चों। ठीक है बच्चों,
तो आई होप कि कल का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया रहेगा बच्चों। कल मैंने क्यों नहीं डिडक्शन किया था बच्चों, क्योंकि उस टाइम वो प्राइवेट एम्प्लॉय था बच्चों। लकली इस सब में क्या है बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, प्राइवेट भी है। ओके, कुछ सब प्राइवेट है ना, 2 प्राइवेट है बच्चों, लेकिन गवर्नमेंट भी तो था ना, तो डिडक्शन। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन, कुछ लोग बोले सर अगर वो गवर्नमेंट से प्राइवेट में आ गया और डिडक्शन और ये इंटरटेनमेंट ये मिलता था, कंपनी गवर्नमेंट देखिएगा बच्चों कि डिडक्शन कौन जो इंटरटेनमेंट हु इज़ गिविंग दैट, इसलिए तो मैं लिखा बच्चों यहाँ पर कि अगर वो AB लिमिटेड से मिलता था तो AB कौन है बच्चों, प्राइवेट है। इसका तो इंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट का था बच्चों, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है। कितना मिनट हुआ है? तो क्या था बच्चों, इस सब में वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों। पहले वो गवर्नमेंट जॉब वाला था बच्चों, बाद में वो रिटायर होकर प्राइवेट जॉब में आ गया बच्चों। याद रखना है बच्चों, ये दोनों अलग अलग करना है। ओके, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लेके सर ऐसा कर सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी ले ले फिर डिडक्शन। आप सोचो बच्चों, अगर जब आप यहाँ डिडक्शन करो तो क्या आएगा बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 यहाँ भी ले लोगे, फिर बाद में बच्चों जब प्राइवेट का करोगे तो फिर 50,000 डिडक्शन यहाँ भी मिल जाएगा उसको, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख का मिल जाएगा बच्चों, और उसको मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है बच्चों। इसलिए याद रखना है बच्चों, डिडक्शन वाला काम एक ही बार करना पड़ता है, 2 बार नहीं करते बच्चों। ये तो शुक्र बनाओ कि 2 ही जगह है बच्चों, कोई और भी रहेगा बच्चों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रिटायर होकर प्राइवेट भी कर लिया बच्चों, बाद में कहीं और भी जॉब करता रहेगा तो बच्चों इवनिंग शिफ्ट करता रहेगा कहीं, तो क्या 3 जगह पे उसको डिडक्शन मिलेगा? नो, इसलिए डिडक्शन हमेशा एक ही जगह करनी है बच्चों। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग सोर्स रहेंगे बच्चों उनके इनकम और सैलरी का, वो सब A B C आएगा, सब कंबाइन होकर क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी, और डिडक्शन फिर उसको एट द एंड ऑफ द टाइम मिलेगा बच्चों। ओके, नेवर डू द डिडक्शन सेपरेट बच्चों, ऑलवेज डू द डिडक्शन कंबाइंड। डिडक्शन में अरे आप एक ही चीज़ ध्यान रखो, अगर मैं 2 बार डिडक्शन करूँगा बच्चों तो 50,000 का 2 बार डिडक्शन मिलेगा उसको बच्चों। क्या वो एक्सेप्शन केस है क्या? नो, डिडक्शन एक ही जगह मिलता है बच्चों। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक, ओके बच्चों, ये पेंशन का पॉइंट समझा बच्चों। जिस दिन रिटायर हुआ उसके बाद से उसका क्या स्टार्ट हो गया बच्चों, पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। 30 साल में 10 महीना बच्चा बच्चों, 10 महीने के लिए क्या मिला रहेगा, पेंशन। और बिकॉज पेंशन मंथली है बच्चों, तो मंथली पेंशन तो क्या होगा उसको अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड पेंशन क्या था, टैक्सेबल टू एवरीबॉडी बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी जो लीव इनकैशमेंट है बच्चों, ग्रेचुटी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड बच्चों। समझता बच्चों? ओके, तो इसको अच्छे से देखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और कुछ डाउट आता तो आप बताना।